चल 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 आजा, ठुमके लगा हमारे साथ, चल। मुझे डांस नहीं आता, तुम जाओ करो। अबे यार रॉक एंड रोल कर लेना अपनी बीवी के साथ, अभी तो चल। मैंने नहीं जाना यार, तुम जाओ। क्या है यार, देख रही है इसे? इसको ना कपड़े और खुद से दिखा दो, वरना नहीं ये परेशान करेगा। सब कुछ दिखा चुका हूँ, अब क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी अब छोटा वाला अजलान थोड़ी रहा है, काफी बड़ा हो चुका है। अरे मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, तुम हो ना हमारे साथ। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। जाओ डांस करो। चलो ना भाई, आ जाओ। जाओ, तुम्हें बोला मुझे। नहीं यार। सवेरा तुम यूं करो कि एक बार उनसे बात करके देखो, अगर उन्हें एतराज ना हो तो मेहंदी की रस्म से पहले हम चाहते हैं कि निकाह कर लें, ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका न मिले। कोई बातें नहीं बनाता भाई साहब, आजकल तो सब चलता है। हाँ लेकिन सवेरा वो लोग गैर लोग हैं, अपने साथ तमाम रिश्तेदारों को लेकर आएंगे, ये मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को थोड़ा मायूब समझा जाता है। लेकिन ये सब बातें तो आपको पहले तय कर लेनी चाहिए थी ना। हमें क्या पता था कि वो इस पैमाने पे फंक्शन करना चाहते हैं। हाँ, अब मेरा भी दिल नहीं मान रहा, तुम उनसे एक मर्तबा बात करो, मैं काजी साहब को पता करके आता हूँ। मुझे पहले उन लोगों से बात तो करने दें। हाँ हाँ, तो काजी साहब कौन से हमारे इंतजार में बैठे हुए भाई, मैं तो सिर्फ ये मालूम करूंगा कि उनकी मसरूफियात क्या हैं। आप लोगों ने तो अजीब मुश्किल में डाल दिया है मुझे। सवेरा तुम बात तो करके देखो ना उनसे। वैसे फरा एक बात है, दुल्हन बनना ना बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से जो मायूं बैठना पड़ता है ना, इससे तो मैं बोर हो गई हूँ, हर वक्त तैयार बने रहो, बैठे रहो। मेहंदी वाली ने भी ठीक परेशान किया है हमें, अभी तक देखो आई नहीं। फरा बाजी, हिना बाजी, जल्दी से आप लोग मेहंदी लगवा लीजिएगा, वो मेहंदी वाली आने वाली है, बहुत कम टाइम रह गया और 4 घंटे तो आप लोगों की मेहंदी में ही लग जाएंगे। ठीक कह रही है, मैं तो पहले ही कहा था कि मेहंदी वाली को फोन करके जल्दी बुला लो। अच्छा है ना, जितनी देर से मेहंदी लगेगी कल रंग उतना ही अच्छा आएगा। हाँ 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 भाई, बहुत अच्छा रंग आएगा अगर रंग में भंग ना पड़ा तो। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप, ऐसे क्यों बोल रही हैं? और क्या कहूँ भाई, लड़के वालों ने खूब तूफान प्रैक्टिस की है नचोड़े पने की, खूब नाच होगा, तुम लोग भी साथ नाचना। अरे वाह, कितना मजा आएगा, हम लोग भी नाचेंगे। कितनी खुश है ना मेरी बच्ची, मेरी लाल, मुझे पता था सबसे ज्यादा खुशी तुम ही को होगी, किसी नचोड़बाजी में मेरी बच्ची पीछे नहीं हटेगी। अम्मा इसमें हर्जी क्या है? हमारे यहाँ के ये तौर तरीके नहीं है बीबी, लड़कियां अपनी रस्म वाले दिन अपने होने वाले मियाओं के साथ नाचती फिरे। तौबा, आजकल सब चलता है अम्मा, सब लोग नाचते हैं शादियों पे। सब चलता है, फिलहाल तो तुम चलो और मेरे कपड़े इस्त्री करो। क्या है? और चलाती हो, चलो। ये अच्छी पप्पू क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, अच्छी पप्पू की तो आदत है बात को लगा के करने की, तुम परेशान मत हो। लेकिन फिर भी बात तो पता चले कि क्या बात कर रही थी। देखो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी वैसी बात होती ना तो अम्मी हमें अब तक बता चुकी होती। यार ये अम्मी कहाँ है सुबह से, ना हमसे मिलने के लिए कमरे में आ रही है, ना हमें कमरे से बाहर निकलने दे रही है। मसरूफ होंगी, बेचारी अकेली सारे कामों में लगी हुई। हाँ ये बात भी है, हर चीज उन्हीं को तो संभालनी है। ये तुम क्या कह रही हो सवेरा, इतनी जल्दी निकाह का इंतजाम कैसे हो सकता है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे हाशिम से बात करनी होगी और फिर आदिल और अजलान को बताना होगा। नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। देखो शादी तो कल भी होनी है, निकाह आज हो जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मुझे हाशिम से मशवरा तो करना होगा ना। अच्छा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ हाशिम से कि मेहंदी की रस्म से पहले अगर निकाह कर दिया जाए तो। इफ़त, ये किसके निकाह की बात हो रही है? वो मैं। तुम दिखाओ, तुम्हारी भी नहीं सूखी अभी तक। सुनो बहुत प्यास लग रही है। खुर्रम,
खुर्रम। अरे आया आया, ये लीजिए जनाब, हाजिर हूँ, बोलिए। मेरे प्यारे शहजादे भाई, पानी ला दो। बस यही काम रह गया करने वाला मेरा। प्लीज। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अम्मी बोलिए भी, आप खामोश क्यों हैं? और अब्बू कहाँ हैं? वो मस्जिद तक गए निकाह खां का पता करने, लेकिन अभी तक नहीं आए। निकाह खां? लेकिन अभी से क्यों? अब मेरा मतलब है कि निकाह परसों है और परसों में भी टाइम है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि निकाह आज ही हो जाए, मेहंदी की रस्म से पहले। क्यों? क्या हुआ, अचानक ये फैसला क्यों? अच्छा, तुम लोग परेशान मत हो, दरअसल अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मैंने सवेरा से कहा है कि लड़के वालों से पूछकर बताएं, क्योंकि तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि निकाह आज ही हो जाए, और उनको मशवरा भी अच्छी ने दिया है। अच्छी फूफी? और अच्छी फूफी को ये मशवरा देने के लिए किसने कहा? बकौल अच्छी के, जिस तरह आजकल खुलेआम लड़के लड़कियां मेहंदी में नाचते गाते हैं और फिर दुल्हन शादी से पहले सच संवर के दूल्हा के सामने बैठ जाती है, मेहंदी और शादी में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। ये तो बहुत ही दकियानूसी बात कह दी इन्होंने। बेटा, इंसान बात वैसी ही करता है जैसी वो जहनियत रखता है, और फिर उनका रहन सहन तो हम बदल नहीं सकते ना। तुम लोग तो जानते हो कि तुम्हारे अब्बू इन्हीं ख्यालात के हामी हैं। उन्हें तो मौका चाहिए था बस। तुम लोग परेशान मत हो, मैं पानी लेके आता हूँ। यार फराह, ये अचानक क्या हो गया? ये अच्छी पुप्पो भी ना। बेगम साहबा, वो दुल्हन के घर से जो सामान आया है वो कहाँ रखना है? अल्लाह, उन्हें इतना मना किया था। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, क्या जरूरत है इतना कुछ भेजने की? भाई अब उन्होंने भिजवा दिया है तो कहीं ना कहीं तो रखवाना होगा ना। अच्छा शौकी, तुम जाओ, आदिल साहब को बोलो कि अपना सारा सामान जहां भी रखना है रखवा दे, मैं बाद में देख लूंगी। जी ठीक है। हाशिम, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, सवेरा का फोन आता ही होगा। भाई मुझे तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं पता। अब ये अचानक जो उन्होंने फैसला किया तो वो क्यों किया है? अगर कोई ऐसी बात थी तो पहले हमसे डिस्कस कर लेते, इसमें हर्ज क्या था? हाशिम, ऐसे हर्ज तो अभी भी कुछ नहीं है, सारे इंतजाम तो दुल्हन वाले ही करते हैं, निकाह काम भी उनकी तरफ से होगा। हमने तो बस वैसे ही जाना है जैसे पहले जा रहे थे। अच्छा है निकाह आज ही हो जाए, फारिग भी हो जाएंगे। हाँ इफ़त, लेकिन लोगों को तो बताना होता है। लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तुम्हारे अपने बेटों को नहीं पता कि आज उनका निकाह है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपने दोस्तों से वो फारिग हों तो मैं उनसे बात करूँ ना। भाई अब जो भी है तुम खुद ही देख लो, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। हाशिम, सवेरा की कॉल आ रही है, क्या कहूँ मैं? भाई अब जो भी मुनासिब लगे कह दो, अब क्या कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इफ़त। हाँ बोलो सवेरा। बस आपका जवाब सुनने के लिए फ़ोन किया था। दरअसल मैं खुद आती, मगर आपको तो पता है ना मेरी नंद की शादी चल रही है मेरे घर में, इसलिए मैं वक्त ही नहीं निकाल पाई। हाँ मैं जानती हूँ, तुम तो जो कुछ कर रही हो हमारे लिए वही बहुत है। फिर लड़की वालों को क्या जवाब दूँ? जवाब क्या देना सवेरा, ये बात तो हमारे लिए अचानक ही हुई है, लेकिन खुशी की बात है इसलिए इनकार तो मैं कर नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, जहनी तौर पे हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। बस इफ़त, ये छोटी छोटी बातें तो इन वक्त पर हो ही जाती हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो ये सब कुछ मैं पहले ही तय कर लेती। हाँ, हाशिम का भी यही कहना है कि
ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से वो आज ही निकाह करना चाह रहे हैं? अरे अरे, आप कुछ गलत मत सोचिएगा। दरअसल बात यह है कि उनको अपने रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चलना है, और शादी ब्याह के मामलात में तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है ना। हाँ ये तो है सवेरा, लेकिन यकीन जानो अभी तक मैंने आदिल और अजलान को इस बारे में बताया ही नहीं है। ये तो खुशी की खबर है इफ़त, इन्हें बता दें, इसमें हर्ज ही क्या है। दरअसल आप तो जानती हैं ना, दो गैर लोगों को एक बंधन में बांधने के लिए कितना ख्याल रखना पड़ता है। अब आप सारे वहम अपने दिल से निकाल दें इफ़त, और खुशी खुशी पहले निकाह और फिर मेहंदी की तैयारी करें। चलो ठीक है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप अपने बच्चों से बात कर लें और भाई साहब से भी कहें कि सब अच्छा हो जाएगा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या बात है मी? हाँ वो बेटा, मैंने पूछना था कि तुम्हारे ससुराल से कुछ सामान आया था ना, तुमने रखवा दिया सब? कुछ? अरे मम्मा, इतना सब कुछ भेज दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्यों भेजा। देखो मैंने मना किया था उन्हें, खैर अब उनकी मर्जी है। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, बल्कि खुशी की बात है। आज मेहंदी से पहले तुम दोनों का निकाह है। क्या निकाह? ये कब डिसाइड हुआ और बताया क्यों नहीं हमें? अरे बस अभी डिसाइड हुआ है। दुल्हन वालों के यहाँ से कॉल आई थी, उन्होंने तकाजा किया कि मेहंदी से पहले निकाह कर दें, वरना मेहंदी ना करें, मतलब कि डांस वगैरह। अरे ये क्या बात हुई मामा? डांस मेहंदी का निकाह से क्या ताल्लुक है? सीमी बता रही थी उनके कुछ रिश्तेदार हैं काफ़ी दकियानूसी से, तो इस वजह से मेरा ख्याल है वो यही चाहते हैं कि पहले निकाह हो जाए। ऐसे बड़ी अजीब सोच है उन लोगों की। खैर हमें क्या है, अब उनके रिश्तेदार में क्या है बेटा। हाँ हमें कोई एतराज भी नहीं, का आज हो या परसों हो। हाँ हाँ, इसमें हर्ज की क्या बात है, लेकिन बस सुन के जरा अजीब सा लगा। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि अजलान को जरा तुम आराम से बता देना। तो मैं पता है ना कि कोई भी नई चीज सुनता है तो पहले रद्द करता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है। आप फिक्र नहीं करें, मैं बताता हूँ उसे। मैं चलो कुछ रिश्तेदारों को तो फोन कर दूं, वरना वो सब यही बोलेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया। हाँ हाँ जा। हाँ फरा, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। क्या सोच रहे होंगे वो लोग अच्छी पप्पो के बारे में? कहीं वो लोग उनकी तरह हमें भी तंग नजर ना समझे। नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। बड़ों में ये मामला तय हो जाएंगे, तुम बिला वजह परेशान मत हो। पता नहीं सवेरा आपा ने उन लोगों को क्या जवाब दिया होगा। सवेरा आपा संभाल लेंगे है ना, ये हमारे सोचने की बातें नहीं है। तुम क्यों हल्कान हो रही हो? अच्छे खासे मूड को खराब कर दिया अच्छी पप्पो की बातों ने। अब तुम बिला वजह अपना मूड उनकी वजह से खराब ना करो, वो तो वैसी की वैसी रहेंगी जैसे उनकी सोच है। मैं अम्मी की वजह से भी परेशान हो रही हूँ, सारी जिम्मेदारी उन पर है, हर चीज वही तो संभाल रही है। हाँ ये तो है, किसी रिश्तेदार ने हाथ भी नहीं पकड़ाया। चलो कोई अपनायत ही दिखा देता, झूठे मुंह ही सही। इफ़त बहन, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारी परेशानी को समझा। जहमत देने के लिए माजरत। कैसी बातें कर रही हैं आप? जो खुशी कल आनी थी वो आज आ रही है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ये तो आपका बड़ापन है, वरना मैं तो बहुत घबरा रही थी। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी हमारी है और अब दो बेटियां आपके पास मेरी अमानत हैं। अल्लाह आपको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। चलें अब आप भी अपनी तैयारी करें, मुझे भी जल्दी जल्दी बहुत सारे काम निपटाने, फिर इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। एक बार फिर शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं बहन मुझे? चलें इंशाल्लाह मुलाकात करते रात को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज मेरी दोनों बेटियां पराई हो जाएंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी खातून है
बहुत समझदार लोग हैं वो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तुम लोग को हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। अम्मी, क्या सारे मामला बखूबी तय हो गए? इफ़त का फोन आया था, वो बहुत खुश है और मुतमईन भी बहुत है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मसला हल हो गया है ना। अब तो मुस्कुरा दो, तुम कब से सोच सोच के हलकान हुई भी थी। अच्छा जल्दी से तुम लोग तैयारी करो, क्योंकि हमें हॉल में उन लोगों से पहले पहुंचना है। तुम लोग की सहेलियां नहीं आई अभी तक, जो फ्रेंड्स आने वाली? अम्मी, सब लोग वहाँ पे खुद ही पहुँच जाएंगी। अब आपको पता तो है उनकी तैयारियां कितनी है। हाँ, कोई किसी से भी कम नहीं है। रिश्तेदार अलग नखरे दिखा रहे हैं और दोस्त है बाप अलग। अच्छा मैं चलूं? जरा संभल कर रहना, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गैर लड़कों का टोला होगा, बड़े लफंगे होते हैं ये मॉडर्न लड़के। वैसे आपकी राय ना सभी के बारे में एक जैसी। हाँ, समझा रही है कोई बात, और तुम हो कि कौन ही नहीं धर रही। सुन तो लिया, अब और क्या करूं? खाली सुनने से कुछ नहीं होगा बीबी, इसलिए बता रही हूँ कि इस पे अमल भी करना। कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मुंह थपेड़ के रख दूंगी। उफ़ो अम्मी, आप तो पहले से ही मुझे इतना डरा रही हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? इसीलिए डराती हूँ कि बेटा कभी ऐसा वैसा सोचना भी मत। अच्छा नहीं सोचूंगी। आप खुश? खुश बच्ची हूँ ना मैं, इतनी सी बात तक खुश हो जाऊंगी। सब समझती हूँ तुम्हारे में ये खुफिया इरादे और बातें। जाओ। बड़ी है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही। मुंह धुलवा दिया ना, फिर पता चलेगा। ऐसे ले जाऊंगी। तो फराह साहिबा, आज फिर आप हमारी जिंदगी के परवाने पर साइन कर देंगे। बहुत अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वर है। ओहो, इतनी अहम खबर तो मैं देना भूल ही गया असलान। हालांकि मामा ने कहा भी था, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। वैसे इतना अच्छा सरप्राइज तो तुम्हें वहीं मिले तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी वो क्यूट सी घबराई हुई शक्ल देखना चाहता हूं मैं। अगर बता दिया तो सब मिस कर जाऊंगा। चलें अजलान मियां, बहुत दिनों से आपके साथ फन नहीं किया, आज फन हो जाए। अबू, मैं आपको बताने आया था कि सारे काम मैंने करवा दिए हैं। आज जहेज की बकिया चीज़ें भी भिजवा दी हैं। मैंने मिठाई और फल भी जो है हॉल में अभी से पहुंचवा दिए हैं। अगर मजीद कोई और काम हो तो बता दीजिए। बहुत अच्छा किया बेटा। बस बेटा अब वहां पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि वो सारे लोग भी तो वहां पहुंच गए होंगे ना। और मैं जानता हूँ बेटा तुम बहुत थक गए होगे। कैसी थकान अबू, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। और वैसे भी कामों में मसरूफ रहा तो अच्छा ही रहा। उन दोनों के जाने का इतना गम है कि दिल डूबा चला जा रहा है। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो, ऐसा नहीं करते। चलो शाबाश। चलो शाबाश। अरे यार अब तुम ऐसा करोगे तो भाई हमारा क्या होगा, हैं? अरे अबू ऐसी कोई बात नहीं है, सब रेडी हैं, चलते हैं। हाँ चलो। अरे वो हसीना, दुल्हनों की अम्मी, कब तक तैयार होगी तुम? चलो देर हो रही है। बस 5 मिनट रह गए, बस 5 मिनट। अच्छा। क्या बात है, आज क्या मेरे मुकाबले पे तैयार हुए हो?
वैसे बड़ा भाई हूं तुम्हारा, हारूंगा नहीं। जीतोगे तो साथ, हारोगे तो साथ। ये हुई ना बात। वैसे लिबास अच्छा लग रहा है। क्या खाक अच्छा लग रहा है यार। I feel like a robot। अजीब अकड़ सा गया हूँ इसमें, देखो। वैसे असल जिंदगी में भी तुम किसी रोबोट से कम नहीं हो। ना तुम्हारी हंसी का पता चलता है, ना ही तुम्हारे गम का पता चलता है। हमेशा एक ही एक्सप्रेशन रहता है तुम्हारा। क्या करूं, ऐसा ही हूं, तुम्हें पता। अच्छा अच्छा, सही है। अब ज्यादा मूड खराब मत करो अपना। चलो मामा वेट कर रही होंगी, सारे दोस्त गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं, हमें भी निकलना चाहिए। चलो तुम चलो, आ रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? अच्छा सही है। यार मजाक उड़ाने की। आदिल। जी मामा। बेटा तुमने अजलान को बता दिया ना निकाह के बारे में? नहीं मामा, मेरे ख्याल से सरप्राइज रहना तो ज्यादा बेहतर होगा। डोंट यू वरी मामा, मैं हैंडल कर लूंगा। बेटा तुम्हें पता है वो सारी तफसील पूछेगा, फिर अपनी राय देगा, और उसको पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कब तक हम उसकी पसंद से चलेंगे? कब तक उसका मूड देखेंगे? आखिर हमारी पसंद भी उसे पसंद करनी हो। मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी ना। तो मैं कब अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर रहा हूँ? आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। चले चले ना, लेट हो रहे हैं। खबरदार, हिलना भी नहीं यहाँ से। हमें तो भाई साहब ने ऐसे यहाँ लाकर फेंक दिया जैसे कोई बासी सब्जी। तबाह है, कोई ऐसा करता है अपनी बहन के साथ। आ रहे हैं। अरे इग्नोर कर दो। अच्छी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो हमारे साथ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए। अच्छी देखो, तुम अपनी भाभी के साथ मिलकर के मामलात को संभालने की कोशिश करो। भाई हमारे रिश्तेदार तो तुम्हें पता है कि हमेशा की तरह लेट रहती है, भाई अब तक आई नहीं। भाई साहब, आपने मुझे कह दिया ना, अब देखिएगा आपकी अच्छी सब संभाल लेगी। मेरी अच्छी बहन। चलो परी, चलो आ जाए। चल चलिए। बात सुनो भाई मड़ासी भैया, बंद करो ये गाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जरूरी ऐलान सुनिए। ये नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। काजी साहब आ गए, पहले निकाह होगा, उसके बाद जहां से नचौड़ापन आप छोड़ेंगे वहीं से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है? What is this? अजलान बेटा बैठ जाओ। ये क्या कह के गई है यहाँ से? बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है? बस आज सिर्फ निकाह हो रहा है और रुखसती तो अपने वक्त पर ही होगी ना। टेक इट इजी यार। बेटा दरअसल रिश्तेदारों के एतराज की वजह से हमने ये फैसला किया है। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है बेटा, पहले निकाह कर लेते हैं और फिर मिलजुल के मेहंदी की रस्म भी अदा कर लेंगे। और इतनी छोटी सी तो बात, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? छोटी सी बात नहीं है, मुझे तो पता होना चाहिए था ना यार। असल में हम तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे। जब ये कैसा सरप्राइज? इट इज अ सीरियस मैटर। ओहो कम ऑन अजलान बेटा, ये हमारी खुशी है यार।
और यही सही तरीका भी है बेटा। जो खुशी आपको कल मिलने वाली थी वो आज मिल रही है, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। चलें बिस्मिल्लाह करें फिर। खुश होना सीखो अजलान। देखो अम्मा और डैड कितने खुश हैं। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्चियों के। बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो भाभी, आपका दोहरा बोझ उतर गया। आपको भी मुबारक हो। उफ 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 उफ। हाय माशाल्लाह भाई, मेरे भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों बेटियों के फर्ज से बिलाखिर आप सबकदोश हो गए। तुम्हें भी मुबारक हो अच्छी। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, रब्बे पाक तेरा करम है, मेरा भाई फारिग हो गया अपनी तमाम जिम्मेदारियों से। वैसे शुक्र है कि सवेरा ने बात संभाल ली। अच्छी, जिस तरह तुमने निकाह का ऐलान किया था ना, तुम्हें पता है उससे बात बिगड़ सकती थी। क्यों भाभी, क्या मतलब है इस बात का भाई? हैं? आपने देखे थे वो ना चाहिए, वो नहीं रुकने के थे, ऐसे चाबी भरे बंदर की तरह मटक रहे थे, कलाटियां खा रहे थे ये। तौबा तौबा तौबा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखो ये जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। कौन कब किस बात का बुरा मान जाए, इसलिए ना थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। सही
सही है भाई, अगर आप अपनी इकलौती बहन को ऐसा कहेंगे तो ठीक है, हम अपने लब सी लेते हैं बस, और क्या बचा। अच्छा अच्छा बाबा, अब अपना मूड ठीक करो और हर बात में खुशी खुशी शामिल रहो। अरे ये तकरीब तुम्हारे अपने घर की है। अरे हाँ, याद आया, वो जफर नहीं आया, उसे तो दुबई से आना था ना। सही है भाई, अब आप शिकवा कर रहे हैं। उस वक्त तो ना पूछा ना गछा, बस अपनी सहूलत देखी और रख ली तारीफ। छुट्टी कहाँ मिली उन्हें? देखो, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और वो काम अपने वक्त पर ही होता है। अब्बू पहले खाना लगवा दूं या फंक्शन चलने दो? अरे लड़के कैसी बातें कर रहे हो, ये नचौड़ियां रुकने की नहीं भाई। खाना लगवाओ खाना, मेरे पेट में तो चूहे दौड़े। लल्ला अच्छी पुप्पो, पहले मेहमानों की खातिर तवाज़ा, उसके बाद घर वाले खाएंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, घर वाले भूखे मर जाए मेहमानों के चक्कर में। अब क्या बारातें जनाजों पे चढ़ के जाएंगी। अच्छा मैं लगवाता हूँ, आहिस्ता बोले। अब बेटा तुम जाओ जाओ जाओ, इंतजामात करवाओ, जाओ। सुनो, बोतलें ठंडी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। गर्मी बहुत है ना। देखा, ये बेहयाई होनी थी यहाँ पर। भाई साहब की गैरत ने तो गवारा ही नहीं किया। कैसे गैरत वाले मेरे भाई साहब उठकर चले गए, वरना यहाँ तो देखो बेहयाई कैसे उरूज पे है, कैसे खुदक खुदक के नाच रही है। अस्तगफिरुल्लाह। चुप कर, हिलना बंद कर। सब माशाल्लाह, देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ना। मुझे तो लगता है आज मेरा काम पूरा हो गया। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा, तुमने कितना नेक काम किया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस भाई, हमारी तरफ से तुम्हारी दावत पक्की है। इसी शादी के रस्मात से हम जैसे फारिग होते हैं ना, तो तुम्हारी दावत होगी। अरे नहीं, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है मैंने। हाँ तुम बिजी हो ना, इसकी भी तो नंद की शादी हो रही है। ये रिश्ता भी मैंने ही करवाया है, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। लाज़मी तुम्हारे होते हुए उन्हें किसी और को कहने की क्या ज़रूरत है। वैसे मैंने सुना है कि तुमने उनके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। रिश्ते तो सारे ही अच्छे होते हैं, बस आप दुआ करें कि सारे काम आसानी से हो जाएं। आमीन। अरे भाई बस कर दो यार, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। अब तो जो होना था हो गया ना। क्यों, फर्क क्या कहती हो तुम? मुझे लगता है कि अजलान अभी भी सरप्राइज्ड है। नहीं, वैसे सरप्राइज नहीं है, बेचारा थोड़ा सा शाय है। इस तरह का देसी माहौल इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे हिना जी, आप घबराइए मत, ये आहिस्ता आहिस्ता ही खुलते हैं, इंशाल्लाह जल्द खुल जाएंगे। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि
ओ भाई कितना घूरोगे, बस कर दो, आज के लिए काफी इतना। चलो भाई बच्चों, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अच्छा भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए, हमारी अमानतें आपके पास हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हें खुशियों में रुखसत करके ले जाएंगे। बहन, अब ये आप ही की अमानतें हैं। अच्छा भाभी, अब इजाजत दें। जी भैया, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर खैर आफियत से। हाय, ओ टांगे दुख गई मेरी, इन लोगों ने तो थका मारा, कितना निचोड़े हैं भाई, मैं तो नाच देख देख के ही थक गई। ए बहन, उतारो ये सारी चमक धमक, बड़े हो गए तुम्हारे फैशन, वैसे ही फैशन में आग लगी रहती है। अरे अम्मी, बदल रही हूँ कपड़े, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। इसलिए पीछे पड़ जाती हूँ क्योंकि तुम तो बिना छूट के ही उड़ी चली जा रही हो, कटी पतंग की तरह है, काबू ही नहीं आ रही। और अगर खुली छूट दे दी तो तुम तो उड़न छू हो जाओगी भाई। बाप तो तुम्हारा यहाँ है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही हुई ना, वरना दुनिया क्या करेगी, थू थू करेगी मेरे मुंह पे। तौबा 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 तौबा, क्या दौर आ गया है। वैसे सारी कयामत की निशानियां पूरी हो गई। आज मेहंदी में देखा था, अरे भैया क्या बेगैरती का मुजाहिरा हुआ, तूफान बदतमीजी, मैंने तो ना कभी ऐसा देखा ना सुना। दुल्हनों को देखो कैसी छटाक छटाक भर छलांगे लगा रही थी जमीन से। तौबा तौबा तौबा, मेरे भाई साहब बेचारे, शक्ल लगी थी, इतना सा मुंह हो गया था। अरे शर्म के मारे वो तो जैसे जमीन में ही गड़ गए थे। वो तो अल्लाह ने, मेरे रब्बे पाक ने इज्जत रख ली और मेरे कहने पे मेरे भाई साहब ने 2 बोल निकाल के पहले पढ़वा दिए। वरना क्या बदनामी होती, ये सोचा है तुमने? अम्मी आजकल ऐसे ही होता है, पता नहीं आप कौन से जमाने की बातें कर रही हैं। अरे चुप करो, बड़ी आई कोई जमाने के उतार चढ़ाव सिखाने वाली मुझे। कौन सा जमाना, कैसा जमाना? तौबा तौबा, कितनी बदनामी होती, उफ उफ उफ। अम्मा इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है, दोनों अपने होने वाले दूल्हाओं के साथ तो थी। होने वाले ना, हुए तो नहीं थे। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है भाई ऐसा छिचोरपना, एवी की चोंचलेबाजियां। अब आपके बुरा लगने से लोग क्या एंजॉय करना छोड़ दें? ओफो, बड़ी आई एंजॉयमेंट की मलका, मैं कराऊं एंजॉय आपको? जूती राना जरा मेरा ऐसा हाई लेवल का एंजॉय कराऊंगी ना, सब भूल जाएगी एंजॉयमेंट विंजॉयमेंट। खुद तो एंजॉय करती नहीं है और ना दूसरों को करने देती है। चुप कर।